बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। तो अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा, ये मेरी कोशिश ये होगी कि आपको कंसेप्ट सारे मैं दे दूँ। अब उससे रेलिवेंट चाहे 50 क्वेश्चन हो, 10 हो, 5 हो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। लेक्चर आज डेट है 5 अप्रैल 2021। Class up till now we have solved, we have learned how to find determinants of determinant can be shown as this mod of A of 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 and so on. But we are recalling for those students who are absent in the class and for the students who were in the class but to recall the basic concept, that was if we have to find the A inverse where A is a matrix, we have to find the inverse of that matrix. We can find it by A inverse is equal to adjoint of A divided by A mod. तो इसे मतलब कहते हैं फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, इसकी अगर बात की जाए, अगर मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, बी है 2 4 3 10, देन ये मेन डायगोनल जो है इसके एलिमेंट माइनस सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो ये आ जाएगा 2 × 10 माइनस 3 × 4, तो 20 - 12 = 8। तो बेसिकली इसका यानी इसका मॉड की बात की जाए, बी का मॉड था, इसको इस तरह लिखना चाहिए 2 4 3 10, और उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो बी मॉड बेसिकली ये आ गया आपके पास 8। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 का मैट्रिक्स हमें निकालना हो तो उसका तरीका क्या था? उसका तरीका ये है कि अगर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है = 9 8 7 6 15 4 3 2 1, तो ये वाला जो डायगोनल है इसको कहते हैं प्रिंसिपल या मेन डायगोनल, ठीक है, 9 15 1 जो है। और ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इसको कहते हैं सेकेंडरी अदर डायगोनल, 3 15 7 इसमें एलिमेंट है। ये मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह सीधी लाइन लगा देंगे, मॉड हो जाएगा, और इसको भी इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिख लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया मॉड फाइंड करने में। टू फाइंड बी मॉड इट कैन बी एक्सपेंडेड बाय रो 1 रो 2 रो 3 सी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी एनी वन रो या एनी वन कॉलम के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 R1 करता हूँ। अच्छा, ये मैं व्यू कराने के लिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई थिंक जी, अब आपको आइडिया। अब इसको मैं एक्सपेंडिंग बाय R1 कर रहा हूँ। R1 ही पहली रो है, उसमें 9 6 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले जब हम 9 लेंगे, अब इसकी पोजीशन कौन सी है ये मैंने क्लास में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। तो ये +9 -6 +3। अच्छा, +9 को जब हम करेंगे उसके बाद इस तरह ये खाली लिख दिया था मैंने। इसके बाद करना ये है कि जब आप ये करेंगे तो ये और ये मीट कर दें, बाकी जो रह गया है वो इसके साथ इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लें, जो 15 4 2 1 है। और ये आगे कैसे सॉल्व होगा, ये उसी तरह होगा जिस तरह अभी हमने 2 by 2 का ऊपर किया था, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ पहले एलिमेंट का। जब हम दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, लेट्स सपोज हम 6 पे हैं, अगर हम 6 पे करेंगे तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम डिलीट होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दें। बाकी जो रह गया है वो है 8 7, तो 8 7 2 1 मैंने लिख दिया। माइनस में था क्योंकि इसकी लोकेशन माइनस थी, प्लस माइनस प्लस, ये मैंने पहले बता दिया। इस तरीके से ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम तीसरा लेते हैं, जिसको अभी तक नहीं समझ आई वो ज़रा इस पॉइंट पे फिर और कर ले। जब हम तीसरे का लेंगे, हम इस 3 का लेने लगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप कैंसिल कर दें, बाकी क्या बच गया, तो +3 के साथ क्या आएगा, बाकी 8 7 15 4, 8 7 15 4 आ गया। ये आने के बाद
अच्छा, ये आने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 15 माइनस 8 माइनस 1, वैसे ही ये 8 माइनस 14 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 32 माइनस इन दोनों मल्टीप्लिकेशन जो कि 105 बन जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व किया तो बी मॉड मेरे पास माइनस 120 आ गया। ये था जिसमें मैंने इसको एक्सपेंड किया बाय रो 1 या रो 1 मैंने लिखा। लेकिन इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अच्छा यहाँ तक ये डिटरमिनेंट निकलाया है, इतना इनफ है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलम के थ्रू करना चाह रहे हैं एक्सपेंड, यानी किसी दूसरे मेथड करना चाह रहे हैं जो कि कॉलम 1 है उसके थ्रू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बी का मॉड इज इक्वल टू 9 8 7 6 15 4 3 2 1 एक्सपेंडिंग बाई C1 यानी कॉलम नंबर 1। तो कॉलम 1 में 9 था, अब अगेन उसी तरह होगा कि ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला देखा जाए प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस का 9 आएगा, माइनस का 8 आएगा और प्लस का 7 आएगा। यानी आप इसको इस तरह लिखेंगे प्लस 9 ये खाली छोड़ दें, फिर आ जाएगा माइनस 8 फिर ये खाली छोड़ दें, प्लस आ जाएगा 7 फिर ये छोड़ दें। अब इसको फर्दर करने का तरीका ये होगा, ये सिंबल में हटा दो, ये हम प्लस माइनस डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब पहला क्या है 9, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम मीट कर दें, बाकी 9 के साथ क्या आ जाएगा 15 4 2 1, यही मैंने इसके साथ लिखा हुआ है। अब ये हो गया। अब सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉलम 1 में सेकंड है जी 8, तो 8 वाली रो ये कैंसिल, तो 8 के साथ क्या आएगा 6 4 3 1 6 4 3 1, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह जब हम 7 वाला करेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह डिलीट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 6 15 3 2, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया कि ये लिखते कैसे हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व। सॉल्व करते हुए 9 वैसे ही, 15 माइनस 8 वैसे ही, 6 माइनस 12 प्लस 7 वैसे ही, 12 माइनस 45, तो इसको सॉल्व किया तो ये प्लस 7, ये माइनस 6, इसको सॉल्व किया माइनस 33, फर्दर सॉल्व किया तो ये माइनस 120। तो आप जिस मर्जी रो या कॉलम के जरिए एक्सपेंड करते हैं आंसर वही माइनस 120 ही आना है इस मैट्रिक्स का। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है C 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका ज़रा आप फाइंड करें स्टूडेंट्स और वेरीफाई करें कि क्या वाकई ये इस आंसर के इक्वल आता है। आप यहाँ वीडियो पॉज कर दें और ये इस पहले सॉल्व करें। अच्छा, जब आप सॉल्व कर लें उसके बाद, अच्छा ये थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर है, कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर आपका मॉड 0 हो तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और उसका इन्वर्स अनडिफाइंड होता है, और अगर ए का मॉड इक्वल 0 ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं, और या इन्वर्टिबल भी कहते हैं कि आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इन्वर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि नीचे जब 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसमें आप कर सकते हैं, इसलिए इन्वर्टिबल ये कहते हैं। अच्छा, 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है ये बात तो हो गई। अब चलते हैं, हिंट देते हैं आपको, आपके जहन को ज़रा ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 4/4 एंड 5/5 का एंड सो ऑन का कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास इफ़ डी इज इक्वल टू 9 8 7 4 6 15 4 4 3 2 1 4 4 4 4 ये हो तो फाइंड करें डिटरमिनेंट। अच्छा, ये ज़रा अपडेट कर लें इसको, ये 14 होना था, यहाँ ये 14 होना था, आगे मैंने 14 के उससे ही किया है। अच्छा जी, इसके बाद आप इसका फाइंड करने का तरीका क्या होगा। हम इस को जो 4/4 है, ये 4/4 है, इसको एक्सपेंड करते हैं बाई रो 1 R1। एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा, 9 और ये वाली रो और कॉलम मीट कर दें,
प्लस का 9 आ गया और बाकी ये 3/3 का बच गया। जब आप 6 पे करेंगे जब आप 6 का करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाली रो ये कॉलम ख़त्म, बाकी 6 माइनस का 6 है इंटू 874, ये 874 214 आ गया 1444 प्लस 3। अब प्लस 3 करने के लिए अब 3 वाले पे चलते हैं। ये वाला यानी ये प्लस माइनस इस तरह तरतीब आनी है। अच्छा 3 पे जब अब हमें है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो मिट कर दें, बाकी जो रह गया 874 15 4 14 और फिर 14 4 4 ये आ गया। अच्छा जी, अब एक एलिमेंट रह गया है उसके थ्रू भी हम कर लेते हैं और वो है ये 4। तो माइनस का 4 आ गया और ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम मिट हुआ। बाकी क्या रह गया 874 15 4 14 15 4 14 214 214। तो इस तरह ये आप देखा जाए तो ये फर्दर कैसे करना है, ये वैसे ही करना जो अभी मैंने पीछे समझाया 3/3 का, ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3। तो इस तरह क्या हुआ फर्दर दीज ये 4 हैं तादाद में 3/3 की डिटर्मिनेंट कैन बी सॉल्व विद दी प्रोसीजर वी हैव जस्ट प्लान्ड, जो अभी मैंने आपको सिखाया है उसके थ्रू आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप ये करें स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस एंड वेरीफाई कि आपका आंसर ये आए 1200, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। सिमिलरली 5/5 डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड आउट, इसी वे में आप फाइंड कर सकते हैं 5/5 का भी आपका, यानी आपके कंसेप्चुअली आपको पता हो कैसे करना है सॉल्व। अच्छा ये तो हो गया डिटर्मिनेंट की बात, इसके बाद है अर्जाइंट की। अगर आप देखें गौर करें आपका ये क्या था डिटर्मिनेंट और ऊपर अर्जाइंट, तो डिटर्मिनेंट वाला हम कर चुके हैं 2/2 3/3 4/4 ये डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। अब अर्जाइंट की बात करनी है। जी अर्जाइंट ऑफ 2/2 अगर करना है उसका तरीका ये है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी जो कि 2 4 और 3 10 पे मुश्तमिल है, तो इसका तरीका ये होगा अर्जाइंट ऑफ बी इक्वल होगा इन दोनों डायगोनल के जो मेन डायगोनल हैं उसके एलिमेंट की जगह तब्दील कर दें और बाकी दोनों के साइन तब्दील कर दें, तो ये 10 2 हो जाएगा और ये -3 और -4 हो जाएगा। तो ये इधर शॉर्ट हिंट लिखा हुआ है फॉर 2/2 अर्जाइंट के लिए, एंटिटीज ऑफ मेन डायगोनल आर एक्सचेंज एंड साइन ऑफ अदर डायगोनल आर चेंज। साइन दूसरे के चेंज हुए हैं, ये एंटिटी बताते खुद चेंज हुई हैं, यानी इन दोनों की जगह तब्दील कर दें, इन दोनों की साइन तब्दील कर दें, ये चीज़ है। इसी तरह अगर सी हो तो ये आप खुद निकाल सकते हैं, नीचे आंसर देखे बगैर आप बता सकते हैं 2 4 -3 10 होती है जगह 10 2 और +3 -4, ये आंसर आ गया। ये तो हम कर चुके हैं। अब अर्जाइंट ऑफ 3/3 अगर करना हो तो अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है वही जो पहले हमने लिया था 9 8 7 6 15 4 3 2 1। अच्छा ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को इस तरह भी जनरल फॉर्म लिखी जाए तो ये पहला जो एंटिटी होती है इसको A11 कहते हैं, दूसरी को 12 A13 A21 A22 A23। ये तो ये नीचे जो लिखे हैं ये उस एंटिटी का ऑर्डर है कि वो किस जगह पे मौजूद है, किस तरतीब पे मौजूद है। A22 क्या होगा, ये वो एलिमेंट होगा जो दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में मौजूद है। दूसरी रो ये आ गई और उसमें से दूसरा कॉलम ये बनेगा। इस तरह A31 रो 3 है, पहली दूसरी तीसरी रो है और पहला एलिमेंट तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि बी में A21 कौन सा है तो आप कहेंगे 8। A21 क्या है 8। अच्छा ये चीज़ पता चलने के बाद अब एक छोटा ये एक कंसेप्ट है माइनर ऑफ एंटिटी A11। माइनर क्या होता है, वो ये होता है अगर आप जो भी हमने किया ना उसमें अगर इस एंटिटी का माइनर निकालना है तो ये आप डिलीट कर दें, बाकी ये जो रह गया है 15 4 2 1 ये प्लस माइनस के बगैर विदाउट प्लस और माइनस जो ये सिर्फ रह गया है 15 4 2 1 तो ये माइनर है। इसका आंसर क्या आएगा, माइनर आ जाएगा 15 - 8 यानी 7। ये 7 जो है ये बेसिकली माइनर है इसका पहली एंटिटी का। तो
तो मैं ज़्यादातर इसके थ्रू प्रोसीड नहीं करता, मैं बल्कि डायरेक्ट को फैक्टर फाइंड करता हूँ। को फैक्टर क्या होता है ये भी बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं इसको ज़रा ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको मैट्रिक्स। अच्छा, B11 का मतलब पहली एंटिटी 9 का आपने निकालना है। और को फैक्टर निकालने का तरीका ये है, यहाँ तो ये इसी तरह माइनर ही आएगा, लेकिन इससे पहले जो है वो -1 की पावर इसका ऑर्डर लिखा जाएगा, ये 1 + 1। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, -1 की पावर 2। और जब भी -1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर प्लस होगा, जब भी -1 की पावर ऑड हो तो उसका आंसर -1 माइनस आएगा। तो आप जिस वक्त ये करते हैं सॉल्व, ये कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया। इसके बाद ये कैसे आएगा, ये बेसिकली उसी तरह था कि 9 अगर है तो आप ये और ये डिलीट कर दें, बाकी 14 4 2 1 इस तरह आया, ये 7 आया। इसी तरह आप प्रैक्टिस करें और बाकी भी निकाल लें। ये मैंने निकाला हुआ B12, ये 6 आया, B13 -3, ये आप अपने तौर पे निकालें। और निकालने के बाद मेरा देखिएगा जो मैंने सॉल्व किया कि आपका भी आंसर यही आ रहा है। यहाँ आप वीडियो पॉज करके पहले खुद निकाल लें अपने तौर पे। अगर आप सही निकाल रहे हैं इसका मतलब ये है आपको कंसेप्ट गेन हुआ है। अगर ये नहीं निकाल पा रहे तो आप दोबारा पीछे से देख लें वीडियो कि मैंने ये कैसे निकाले हैं माइनर को फैक्टर्स। अगेन मैं बता दूँ B11 में क्या होगा। B11 में ये होगा कि -1, यानी अगर मैं आपको यहाँ से माइनर लिखना को फैक्टर लिखना सिखाऊँ, इसका अगर को फैक्टर निकालना है पहले एलिमेंट का, या बल्कि पहले नहीं लास्ट का लिखना सिखा देता हूँ। आप को फैक्टर निकाल रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप इसका निकालना चाह रहे हैं, इसका को फैक्टर का मतलब ये होगा, ये वैसे देखा जाए तो ये B33 होगा, को फैक्टर 33। इसका तरीका ये होगा, आप लिखेंगे पहले -1, इसकी पावर इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या है 3 + 3, तो ये आ गया। इंटू क्या आएगा, ये इस तरह मॉड आ गया। और ये होगा कैसे कि जिस रो में ये मौजूद है, जिस कॉलम में मौजूद है उसे डिलीट कर दें, बाकी बच गया 9 8 6 15। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये -1 की पावर है इवन, तो ये प्लस हो गया। जब आप इसको बल्कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 9 × 15 ये होता है 135, -8 × 6 ये होता है 48। तो इसका आंसर आप निकाल लें। इसका आंसर आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहिए कैलकुलेट करना है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15 में से 8 गया 7, ये 12 है, 12 में से 4 गया 8, तो 87 प्लस का 87 या सिर्फ 87 जो है ना आंसर आना चाहिए। तो यही मैंने यहाँ किया हुआ, अगर आप गौर करें ये 87। इसके बाद मैट्रिक्स आपको फैक्टर लिखनी है, तो ये आपके पास कितने आई हैं, B11 B, मैं मज़ीद इसे छोटा करूँ तो को फैक्टर में B11 B12 इस तरह इन जगहों पे आ जाएगा। तो शुरू में क्या आएगा 7 6 -73, फिर 6 -12 6 -33 6 एंड 87, यानी बेसिकली जहाँ जहाँ जो था वो वहाँ मैंने लिख दिया। इसको ज़रा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह मैंने लिख दिया। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर से, उसको मैंने C नाम दे दिया। तो अर्जाइंट ऑफ B हमने निकालना था, वो बेसिकली होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स C। इसका फर्दर ट्रांसपोज भी लेंगे, ये चीज़ ऐड कर लें, ये चीज़ ऐड कर लें। इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ ये दुरुस्त है, इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट, आई हैव वेरीफाइड फ्रॉम बुक्स कि आपने फर्दर इसका ट्रांसपोज भी लेना है। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में होता क्या है, होता यह है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ, क्या है 7 6 -73 जो है ये इस तरह कॉलम वाइज लिखें, 7 6 -33, फिर 6 -12 6, फिर आ जाएगा -33 6 7 6 -73,
अच्छा, ये अभी मैं ट्रांसपोज लिए बगैर मैंने ये लिखे हैं, ये दूसरा पेज था शायद इस वजह से। इसका फर्दर जब आप ये टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अभी ट्रांसपोज नहीं लिया, अभी लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा 7 6 माइनस 73, फिर ये वाली इस तरह हो जाएगा 6 माइनस 12 6 माइनस 33 687, तो माइनस 33 इधर 687 इस तरह आ गया। अब ये जो है ना ये अर्जेंट कहलाता है। तो अब हमने अच्छा ट्रांसपोज का मतलब होता है एक्सचेंज कॉलम विद रोज, वही हमने किया। अच्छा, अब हमने तरीका सीख लिया 3/3 का अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं। उसका तरीका क्या है शॉर्टली बताऊँ मैं कि 3/3 के लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, उस मैट्रिक्स का फिर हमने फर्दर इन्वर्स लेंगे तो अर्जेंट आ जाएगा। यही तरीका आप फॉलो करेंगे 4/4 5/5 एंड सो ऑन। तो इस तरह किसी का भी आप अर्जेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद है जी आखिरी चीज़ जो है फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमने बी इन्वर्स निकालना है, ये फार्मूला होता है अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। और ये अगर आप शुरू में देखें पहले लेक्चर पे तो इसमें भी मैंने ये लिखा था कि ए का इन्वर्स क्या था, अर्जेंट ए ओवर ए का मॉड। इसी तरह यही चीज़ यहाँ यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, अर्जेंट बी ओवर बी मॉड को 1 ओवर बी मॉड इनटू अर्जेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो अगर आप गौर करें पीछे जाएं तो बी मॉड हमने -120 निकाला था और अर्जेंट ऑफ बी ये ऊपर निकाला हुआ है, ये अभी ये मैंने यहाँ लिख दिया। जब मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसको हर एक एक एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई -120 6 ओवर -120। फर्दर इस तमाम एलिमेंट को मैंने -120 से डिवाइड कर दिया, या ये भी कह सकते हैं 1 ओवर -120 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ये आंसर आएगा। आप वेरीफाई करें, आपको यही आंसर आएगा। अच्छा, ये है 3/3 का इन्वर्स निकालने का। अगर 2/2 हो उसका इन्वर्स निकालना हो तो उसके लिए अगेन वही जो पहले हमने मैट्रिक्स लिया था, ए का इन्वर्स इक्वल टू अर्जेंट ए ओवर ए। अर्जेंट उसका निकला मॉड उसका निकला था 8, तो यहाँ मैंने इसकी जगह 8 लिख दिया। अर्जेंट था 10 2 -3 4, तो 8 यहाँ डिवाइड होके फर्दर ये आंसर आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सारे का कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन, नाउ वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, चाहे वो 2/2 है, 3/3 है, 4/4 एंड सो ऑन। इन्वर्स अब हम निकाल सकते हैं, और इन्वर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना और अर्जेंट निकालना आना चाहिए, और वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया 2/2 का भी, 3/3 का भी एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारा करने के बाद अब आपसे मुझे ये रिक्वायर्ड है कि आप प्रैक्टिस के लिए ये करें कि फाइंड डी इन्वर्स ऑफ डी एट पेज 3 ऑफ दिस नोट्स। इसके पेज 3 पे चलें, ये पहला पेज है, ये दूसरा, ये है तीसरा, ये है तीसरा पेज, ये तीसरा पेज के इस पे जाएं डी पे, तो डी ये है, ये 14 है। तो इसका बेसिकली आपने ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया होगा जो मैंने कहा प्रैक्टिस की है। इसका आपने बेसिकली इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट और उसके कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो इसके कोफैक्टर कितने बनेंगे, 4/4 के 16। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप ये कर लें। तो अगर आप कर लें तो मुझे क्लास में दिखाइएगा। तो मेरी तरफ से यही है। तो इंशाल्लाह आपको इन्वर्स मेथड के थ्रू, यानी अर्जेंट एंड डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू इन्वर्स निकालना आ गया है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।